हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो उन सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आज की वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, शुरू से एंड तक कंटिन्यू देखना है। तो आज की वीडियो में कंप्लीट इंग्लिश की जो ग्रामर है उसके क्वेश्चन है, कंप्लीट ग्रामर ग्रामर के। तो चलिए बढ़ते अपन पहले क्वेश्चन की तरफ। जैसे पहला क्वेश्चन है, हर अंकल इज ब्लैंक एमएलए। यहाँ पर आपको एक आर्टिकल फिल करना है। जी चार ऑप्शन आपके सामने है, ई एन दा में से। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, एमएलए। एमएलए को अपन हिंदी में कैसा लिखते हैं, एम एम। तो यहाँ पर देखिए पहला अक्षर कौन सा आ रहा है, बोबल। क्या है, बोबल। और बोबल जब आता है तो उससे पहले अपन कौन से आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, एन का। तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। पहले क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। चलिए अपन बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, हिज ग्रैंड मदर, हिज ग्रैंड मदर हिज ग्रैंड मदर डाइड ब्लैंक कैंसर। तो यहाँ पर आपको एक प्रीपोजिशन भरना है। तो देखिए जो डाइड वर्ब है ये यहाँ पर फिक्स प्रीपोजिशन लेती है। तो यहाँ पर अपन फिक्स प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे ऑफ का। डाइड ऑफ किससे मरा, कैंसर से। जब कोई व्यक्ति किसी बीमारी से मरता है तो उसके साथ में जो डाई वर्ब है वो फिक्स प्रीपोजिशन लेती है, जैसे डाई ऑफ। चलिए इसी के साथ अपन बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है आपकी स्लाइड पर, बोर्ड पर, इसी के लिए ध्यान से पढ़िए। पहले नंबर पूछ के आ रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन है, सी इज टू टायर्ड टू वर्क। इस क्वेश्चन में आपको सो दैट का प्रयोग करना है। जी चार ऑप्शन है, इन चार ऑप्शनों में से एक ऑप्शन सही है। तो देखिए सी इज, अच्छा अपन सो दैट का प्रयोग करते कैसे हैं, टू के स्थान पर क्या लिखते हैं, सो, और इस टू की जगह दैट। फिर दैट के बाद आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्रोनाउन के अनुसार, जैसे प्रोनाउन क्या है, सी, तो इसके साथ आएगा सी। फिर जब सब्जेक्ट आता है तो अपने साथ में वर्ब भी लेता है, हेल्पिंग वर्ब। तो सी कैन नॉट, कैन नॉट। इन चार ऑप्शनों में से जिस ऑप्शन में तीनों चीजें दी है वो ऑप्शन सही है। जैसे पहले वाले ऑप्शन में अपन बड़े क्या लिखा है, सी इज सो टायर्ड, यहां तक तो ठीक है। फिर आगे लिखा है दैट, चलिए यहां तक भी ठीक है। फिर लिखा है सी कैन नॉट वर्क, तो अपन बड़े तो पहले ही ऑप्शन अपने लिए सही लगा। इसके आगे भी अपन चेक कर लेते हैं दूसरा ऑप्शन। दूसरा लिखा है सी इज सो टायर्ड दैट, चलिए यहां तक तो ठीक है दैट तक, लेकिन दैट अपने साथ में क्या लेता है, सब्जेक्ट। यहाँ पर सब्जेक्ट है नहीं, तो ये दूसरा ऑप्शन किस कारण से गलती हो गया, क्योंकि दैट के बाद सब्जेक्ट नहीं है। तीसरा ऑप्शन सी इज सो टायर्ड, ठीक है यहाँ तक सही है। फिर दैट, ये भी सही है। फिर सी, सब्जेक्ट भी आ गया, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब भी आ गया। लेकिन दैट के बाद जो सब्जेक्ट है, उस दैट के बाद जो सब्जेक्ट आता है उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब लगती है उसके साथ में नोट लगना आवश्यक है। तो यहाँ पर देखिए नोट नहीं लगा, इस कारण से तीसरा ऑप्शन गलती है। और चौथा ऑप्शन में लिखा है नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं, जबकि पहला ऑप्शन करेक्ट है। चलिए इस प्रकार से तीसरे का कौन सा ऑप्शन सही है, ए वाला। इसके साथ में अपन आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न चौथा है, एक टेंस का क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है ही कट हिज फिंगर। ही कट हिज फिंगर, इसको चेंज करना है अपने नेगेटिव में। इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो सबसे पहले अपन जी देखते हैं कि कौन से टेंस का सेंटेंस है। तो ही सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्लस कट किया है वर्ब, वर्ब वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, प्लस ये पूरा क्या है, ऑब्जेक्ट। ये पूरा क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ये कौन से टेंस का सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का। और पास्ट इंडेफिनिट का जब अपन नेगेटिव बनाते हैं तो उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, डिड। तो देखिए
पहला ऑप्शन है ही डज नॉट कट हिज फिंगर, तो यहाँ पर डज हेल्पिंग वर्ब आ जाने के कारण पहला ऑप्शन कैसा हो गया, गलत हो गया। इसी प्रकार से दूसरा है ही डू नॉट, यहाँ पर डू आ जाने के कारण दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। इसके बाद अपन बढ़ते हैं तीसरे ऑप्शन की तरफ। तीसरे ऑप्शन में ही डिड नॉट कट हिज फिंगर, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आती है इसमें, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाने का जब नेगेटिव बनेगा इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी डिड प्लस नॉट। तो डिड नॉट कौन से ऑप्शन में मिल रहा है अपने लिए, तीसरे ऑप्शन में, तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन तीसरा। तो चौथे प्रश्न का आंसर कौन सा ऑप्शन हो गया, तीसरा। इसके बाद बढ़ते हैं अपन पांचवें क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो पांचवा क्वेश्चन है राधा इज मोर इंटेलिजेंट ब्लैंक रश्मि। यहाँ पर एक क्वेश्चन है डिग्री वाले पार्ट से, जो डिग्री का चैप्टर है ग्रामर में, उस चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है। तो यहाँ पर आपको भरना है देन, मोस्ट, देन या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पहले अपन इस सेंटेंस को पढ़ते हैं कि कौन सी डिग्री का सेंटेंस है। तो यहाँ पर लिखा राधा इज मोर इंटेलिजेंट, तो मोर इंटेलिजेंट कौन सी डिग्री है, कॉम्पेरेटिव। कौन सी डिग्री है, कॉम्पेरेटिव। और कॉम्पेरेटिव डिग्री अपने पीछे क्या लेती है, देन। अच्छा देन तो लेती है, लेकिन कौन सा वाला, THEN वाला। इस देन का मतलब होता है तुलना, दो चीजों की तुलना करती है। तो THEN देन कौन से ऑप्शन में दिख रहा है अपने लिए, पहले ऑप्शन में है, लेकिन इस देन का मतलब होता है तब, जी गलती हो गया। दूसरे में मोस्ट जबकि आएगा नहीं, तीसरे में है देन, THEN। तो पांचवें क्वेश्चन का सही ऑप्शन, पांचवें क्वेश्चन का जो आंसर है वो कौन सा ऑप्शन सही है, तीसरा। चलिए बढ़ते अपन इसी प्रकार से छठवें क्वेश्चन की तरफ। छठवें नंबर का प्रश्न है राधा इज प्लेइंग चेस। राधा इज प्लेइंग चेस, तो ये ग्रामर के वॉइस वाले चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है, टॉपिक से। तो क्या है, राधा इज प्लेइंग चेस। प्रश्न अपन से बोला कि इसको वॉइस में चेंज करो, पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब प्लस अगर नॉट है तो नॉट लगा देंगे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। यहाँ पर सब्जेक्ट का लेते हैं ऑब्जेक्टिव केस। चलिए, तो ऑब्जेक्ट क्या है जी, वर्ब है प्लेइंग, इसके बाद ये पूरा हुआ क्या है, ऑब्जेक्ट। तो इसको सब्जेक्ट बना दो, सब्जेक्ट क्या आएगा, चेस। अच्छा पहले नंबर तो जी देखो जी सेंटेंस किसका है, राधा ऋषि इज प्लेइंग चेस। जिस सेंटेंस है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, तो पैसिव, अच्छा कंटिन्यूअस टेंस में पैसिव में चेंज करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब आती है उसी टेंस की, बस उसमें क्या जुड़ जाता है, बीइंग। तो ऑब्जेक्ट क्या है, चेस। चेस के बाद हेल्पिंग वर्ब वही आएगी क्या, इज। चलिए इज इसमें लगा है। फिर वर्ब की, अच्छा नोट इसमें दिया नहीं तो यहाँ पर अपन नोट नहीं लगाएंगे। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, प्लेइंग, और प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होता है, प्लेड। ठीक है, फिर इसके बाद लगाएंगे अपन बाय। तो देखो पहले ऑप्शन में बाय नहीं लगा है, तो पहला ऑप्शन गलती हो गया। इसके बाद दूसरे में देखो चेस बाज, बाज आएगा नहीं क्योंकि इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है। तीसरे ऑप्शन में लिखा चेस अस, इसका कोई सेंस ही नहीं है। चौथा ऑप्शन है चेस इज बीइंग, ठीक है। अच्छा कंटिन्यूअस टेंस का जो एक्टिव होता है वो पैसिव में भी कंटिन्यूअस में चेंज होता है, सॉरी पैसिव में जब अपन चेंज करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब कंटिन्यूअस टेंस की आती है, उसके साथ में क्या जुड़ जाता है, बीइंग। तो देखिए चेस इज बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है, फिर बाय भी है और लास्ट में सब्जेक्ट भी है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन। तो छठवें प्रश्न का आंसर कौन सा ऑप्शन हो गया, डी वाला। चलिए इसी प्रकार से हम बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की तरफ। सातवां प्रश्न है मॉडल का। चलिए तो यहाँ पर बी ब्लैंक टू रेस्पेक्ट अवर एल्डर्स। इन चार ऑप्शनों में से एक ऑप्शन सही है, वो अपने लिए फिल करना है। तो ये क्वेश्चन है मॉडल का।
अच्छा मॉडल देखो, टू किस मॉडल के साथ में आता है, तो टू आता है और, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला। और के साथ में क्या आता है, टू, तो यहाँ पर बन जाएगा बी और टू, ओ यू ओट, तो अब हो जाएगा बी ओट टू। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा सातवें प्रश्न का, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अपन बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की तरफ। आठवां क्वेश्चन है, क्या है, देयर आर ब्लैंक फ्लावर्स इन दिस गार्डन। तो यहाँ पर आप अपने लिए प्रयोग करना है, मच भरा जाएगा, मैनी भरा जाएगा, या एनी, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मच का प्रयोग करते हैं अनकाउंटेबल में, तो मच तो यहाँ पर भरा नहीं जाएगा। एनी का प्रयोग करते हैं नेगेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव है नहीं, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल ए वाला मैनी। और मैनी का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, काउंटेबल नाउन में। चलिए इस प्रकार से तो आठवें क्वेश्चन का सही ऑप्शन कौन सा हो गया, ए वाला। इसी प्रकार से बढ़ते अपन प्रश्न 9 की तरफ। तो 9वां प्रश्न है, द पेशेंट had died बिफोर द डॉक्टर। यहाँ पर इसके बाद इस सेंटेंस अपन से बरवा रहा है वर्ब, किसके बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, कम आएगा, केम आएगा, या कमेंग आएगा, या फिर ये तीनों आएंगे। तो देखिए जिस सेंटेंस है कंडीशनल, यहाँ पर देखो पहले पार्ट में कौन सा सेंटेंस है, पास्ट परफेक्ट का, पास्ट परफेक्ट का, और पहले पार्ट में पास्ट परफेक्ट का है, तो सेकंड पार्ट में आता है पास्ट इंडेफिनिट का, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट का। तो देखिए पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कौन सा, बी वाला ऑप्शन, क्या, बिफोर द डॉक्टर केम। ठीक है, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। चलिए अब हम बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न दोबारा से आ गया एक आर्टिकल का, ब्लैंक गंगा इज अ होली रिवर। तो किसी नदी के नाम से पहले, या पर्वत के नाम से पहले, या सुपरलेटिव डिग्री के नाम से पहले अपन कौन से आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, द। तो यहाँ पर सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी, तो आ जाएगा द गंगा। ठीक है, चलिए बढ़ते अपन 11वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ। ओके जी, हीट हो